जुडिशरी के फैसले सरकार के असर में हो रहे हैं, जुडिशरी सरकार के असर में चल रही है। अब इसके अपने-अपने इंटरप्रिटेशंस, अपना-अपना नज़रिया है। पत्रकार और किसी भी मीडिया हाउस के लिए एक संकट है, कम से कम एक ईमानदार संपादक के लिए, कि ऐसी खबरों पर आकर के वो क्या कहे। जब आप ये कहते हैं कि सरकार ने ही इन 2 लोगों को, जबकि उनके अपने बयानात हैं और कोर्ट कहता है कि ये जितने भी सबूत इनके खिलाफ हैं, साक्ष्य हैं और इनकी जो पूरी भूमिका है, वो एक मजबूत कारण है इनको ज़मानत ना देने का। फिर वो सरकारों की तरफ ऊँगली चली जाती है। ये घटनाएँ कई बार होती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये एक अजीब-सा है कि वो जुडिशरी और गवर्नमेंट, इन दोनों का एक कॉकस है, इस तरह का परसेप्शन क्रिएट होता चला जा रहा है। देखिए, अगर किसी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा खतरा होता है तो वो होता है कि जनता का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस में ख़त्म होने लगे। और सच है कि भारत में अब जुडिशियरी पे भी वो ट्रस्ट कम होने लगा है। लेकिन इसमें बड़ा अजीब सा है, तर्कशास्त्र में एक दोष कहा जाता है, सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। हमने एक तस्वुर बना रखा है कि शर्जिल गलत है, तो जिन्होंने ये परसेप्शन बनाया है कि शर्जिल गलत है क्योंकि पुलिस ने पकड़ लिया है और वो आतंकवाद वगैरह वगैरह यूएपीए में है, तो वो ये मानेंगे कि साहब कोर्ट अगर शर्जिल को नहीं छोड़ रहा है तो जरूर वो है सही कर रहा है। लेकिन जिसने माना है कि शर्जिल को पुलिस लेके गई है और पुलिस के पास सफिशिएंट 5 साल में एविडेंस नहीं है, लिहाजा वो प्रोटेक्टेड एविडेंस के बिहाफ पे ये पूरा केस, जिसको प्रोसिक्यूशन थ्योरी कहते हैं, वो तैयार किया है। जैसे ही हम इस भाव में आएंगे तब फिर हम जुडिशरी पे शक करने लगेंगे। तो कई बार होता है कि हम अपने भाव से जुडिशरी के फैसलों को भी देखते हैं, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हैं। जुडिशरी ने एक नया फ्रेज कॉइन किया, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट, कि जो भी दिल्ली दंगे हुए थे उसमें ये लोग इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट थे। ये एक नया फ्रेज है और सच पूछिए तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में अभी तक ये फ्रेज इस्तेमाल कभी किसी और ने तो नहीं किया है। अब मुश्किल क्या है, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट ऑफ ए क्राइम, जब आप ये कह देते हैं तो आप पुलिस को वो पूरे फ्लडगेट ओपन, उसकी ताकत इतनी बढ़ा देते हैं कि कल अगर एनके सिंह ने या राणा यशवंत ने सरकार के किसी गलती को कहा और कहा कि ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा उदाहरण दिया, तो पुलिस हमारे घर आ सकती है कि साहब आपने इंटेलेक्चुअल, आपके इस कहने की वजह से लोग सड़कों पे आ गए, सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे, जो कि विच बॉर्डर्स अराउंड रिवॉल्यूशन, विच बॉर्डर्स अराउंड क्राइम अगेंस्ट स्टेट। तो पुलिस को आपने ये फ्रेज दे के कि इंटेलेक्चुअल, आप सोचिए कि इंटेलेक्चुअल क्राइम अगर किसी के भाषण से होने लगा है तो फिर, और वो इतना संगीन हो गया है कि 5 साल तक उसको जमानत ना मिले, तो ये कहीं ना कहीं तो एक दिक्कत है सोच में आपके। हम ये नहीं कह रहे कि जुडिशरी गलत है, लेकिन जुडिशरी का जो सोचने का तरीका है, मुझे लगता है, अब फिर ये बेल है, ध्यान रखिएगा, आप फैसला नहीं दे रहे हैं। वैसे तो अव्वल तो बेल होना नहीं, बेल होता क्या है? बेल मतलब यू आर सीजिंग द फंडामेंटल राइट्स, ऑल फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, आपने सब उसका खत्म करके जेल में डाल दिया। किस लिए? कि साहब दरोगा जी कहते हैं कि अपराधी है, इतना ही तो है ना। इस केस में इतना ही तो है कि प्रोसिक्यूशन लेके गया है, अभियोजन लेके गया है कि साहब ये 7 लोग जो है ना, ये तो प्लॉट कर रहे थे। आप करिए, केस ट्राई कीजिए, उसकी धज्जी उड़ा दिए, फांसी दे दीजिए उनको, लेकिन बेल
क्यों नहीं देंगे? और वो भी जब 5 साल है, और हम उसकी बात नहीं करते, हम बाकी भी बिल्स की बात करते हैं। आप एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट को ब्लॉक कर दिया है आपने। उसके बच्चे यतीम हो गए हैं, लाइवलीहुड उसका खत्म हो गया, राइट टू इक्वालिटी खत्म हो गया, राइट टू लाइवलीहुड खत्म है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 के 6 के 6 जो प्रोविजंस हैं, आपने उसके सारे खत्म कर दिए हैं। और तब आप कह रहे हैं कि साहब ये आर्किटेक्ट है, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट है, इसने भाषण दिया था। तब मुझे लगता है कि तब इसको एक नए चश्मे से देखना होगा।